नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी है, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया है, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहनें हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं। गंदी गंदी बातें बोली हैं जिनको मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर सकूँ। तो दीदी आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे, ठीक है, और इसको सजा भी हो। आपने एफआईआर कराई क्या इसके भी? हाँ जी, FIR कराई है। इसको क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसमें क्या चलता है, कैसे कितने शिष्टाचार से बहनों को रखा जाता है। मतलब बहनों की व्यवस्था अलग होती है, भक्तों की व्यवस्था अलग होती है। जहाँ तक कि खाने पीने का जो भंडारा होता है वो भी अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आप जुड़े हैं क्या संत रामपाल हाँ, जी मैं में? संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसके लिए, जो जो हिमांशु ये गुंडा है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक शिष्टाचार सिखाया, वरना अभी तक तो इसको पता ही नहीं होता कि होता कहाँ। लेकिन हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है, बेटा प्रशासनिक तरीके से इसका काम करना है। गुरुजी हमें ऐसा सिखाते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी तक तो इसका क्या हाल होता जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है। अच्छा दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिमांशु जोशी पर। हिमांशु जोशी को आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसने सोशल मीडिया के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी पर टीका टिप्पणी की है। संत रामपाल जी महाराज जी को पुस्तक को लेकर के उस पर भी टीका टिप्पणी की है। तो इसके लिए आज हिमांशु जोशी के ऊपर गली गली में, गांव गांव में जाकर के, हर थाने में आप लोग देख सकते हैं, पूरे देश भर में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने उसके ऊपर FIR दर्ज कराई है, उसके ऊपर मुकदमे दर्ज कराए हुए हैं। और यह भी कहा है साथ में कि यदि उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सजा नहीं दी जाएगी, इसके ऊपर अगर सरकार एक्शन नहीं लेती है, तो हम पूरे देश में ऐसा आंदोलन करेंगे कि आज तक किसी ने नहीं किया होगा। तो दोस्तों हिमांशु जोशी के ऊपर FIR में कलेक्टर, मजिस्ट्रेट, सभी को, पूरे देश के कलेक्टर, मजिस्ट्रेट और पूरे देश के थाने में FIR लॉन्च कराई गई है। आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं पूरी। अभी हम आपको लेकर चलते हैं विदिशा में। देखिए विदिशा में इसके ऊपर FIR कराई है, किस प्रकार से कराई है, चलिए इस वीडियो को देख लीजिए। साथियों, हम आज खड़े हैं मध्य प्रदेश के जिला विदिशा में, और ये जिला विदिशा का कलेक्ट्रेट कार्यालय है, पुलिस अधीक्षक महोदय का भी कार्यालय है। और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित हुए थे, और जैसे हमें सूचना मिली थी कि यहाँ पे काफी संख्या में माता बहन और जो पुरुष लोग हैं वो एकत्रित होने वाले हैं, तो हम यहाँ पे आए। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ इतनी बड़ी संख्या में ये लोग क्यों उपस्थित हुए हैं। सर क्या नाम है आपका? प्रवीण कुमार लोधी। सर आप लोग यहाँ पे क्यों उपस्थित हुए हो? हम यहाँ पर हमारे कलेक्टर साहब और SP साहब महोदय को आवेदन देने आए हैं। किस चीज का आवेदन सर? हम आवेदन देने आए हैं, एक हिमांशु जोशी नाम का एक व्यक्ति है, उसने हमारे संत रामपाल जी महाराज जी और उनकी जो पुस्तकें हैं, जो कि सभी धर्मों से प्रमाणित पुस्तक हैं, यानी सभी शास्त्रों से प्रमाणित पुस्तक हैं, उन पर बहुत अभद्र टिप्पणी की है। और हमारी देश में जो 6 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, उनके जो माताएं बहनें हैं, भक्त हैं, उन पर बहुत ही अश्लील टिप्पणियां की हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो उसके खिलाफ में हम यहाँ पर आवेदन देने आए कि उस हिमांशु जोशी नाम का जो व्यक्ति है, उसने मतलब कोई भी बिना सबूत के उसने इतनी जो अभद्र बात की है, उसका उसके पास कोई प्रमाण भी नहीं है, तो उसके खिलाफ में FIR दर्ज होगी। यहाँ पे आप देख पाओगे बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी उपस्थित हैं। हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये यहाँ पे क्यों आए। और सबसे पहले तो आपको ये दिखाएंगे कि ये हाथ में अपने बैनर को रखे हुए हैं, जिसपे लिखा है तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सदगुरु उपदेश। ये बैनर के साथ ये यहाँ पे खड़े हुए हैं। इन लोगों से हम जानेंगे क्यों आए आप। नमस्कार दीदी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेखा कुशवाहा है। आप लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? यहाँ पर हम हिमांशु जोशी जी है, उसके हिमांशु जोशी जो है ना, जो एक बंदा जो गुंडा है, उसका ज्ञापन देने के लिए आया है, क्योंकि उसने हमारे जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो माताएं बहनें हो उनके बारे में बहुत अभद्र टिप्पणी की है। ऐसा ऐसा बोला है कि सर बताने में भी शर्म लगती है हमको कि 10-10, 15-15 हजार में माताओं बहनों को मतलब आश्रम में ले जाते हैं। गंदी गंदी बातें बोली हैं जिनको मैं आपके साथ शायद शेयर नहीं कर सकूँ। तो दीदी आप लोगों की जो आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए, तो आप लोगों की मांग क्या थी इसको लेके? हमारी मांग ये है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और ये
संत रामपाल जी महाराज के चरणों में 100 बार नहीं, 1000 बार नहीं, करोड़ों बार नाक रगड़े और माफी मांगे, ठीक है, और इसको सजा भी हो। आपने एफआईआर कराई कि इसके भी? FIR कराई है। इसको क्या पता कि संत रामपाल जी महाराज का जो आश्रम है उसमें क्या चलता है, कैसे कितने शिष्टाचार से बहनों को रखा जाता है। मतलब बहनों की व्यवस्था अलग होती है, भक्तों की व्यवस्था अलग होती है। जहाँ तक कि खाने पीने का जो भंडारा होता है वो भी अलग अलग तरीके से लगाया जाता है। आप जुड़े हैं क्या संत रामपाल जी? मैं संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी हूँ। और मैं एक बात बोलना चाहूंगी इसके लिए, जो हिमांशु जो गुंडा है ना, ये संत रामपाल जी महाराज ने हमारे लिए एक शिष्टाचार सिखाया, वरना अभी तक तो इसको पता ही नहीं होता कि होता कहाँ। लेकिन हमारे गुरुजी हमें बताते हैं कि डरना भी नहीं है और लड़ना भी नहीं है, बेटा प्रशासनिक तरीके से इसका काम करना है। गुरुजी हमें ऐसा सिखाते हैं, नहीं तो पता नहीं अभी तक तो इसका क्या हाल होता जो हमारे ऊपर ऐसी उंगली उठा रहा है। अच्छा, आए दिन कुछ न कुछ टीका टिप्पणी करते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उनके आश्रम के बारे में। तो आप थोड़ा ये बताइए, आश्रम में किस तरीके की व्यवस्था रहती है? क्योंकि ये जो हिमांशु जोशी है, इसने भी अभी कुछ टीका टिप्पणी करी है कि आश्रम में मतलब सही व्यवस्थाएं नहीं रहती, वहां पर अनपढ़ लोग ही जाते हैं, अशिक्षित लोग ही जाते हैं। तो आप तो जैसे उनसे जुड़े हो, आप लोग आश्रम भी जाते होगे, तो आश्रम की व्यवस्थाओं के बारे में थोड़ा आप बताएं। इस बात पे मैं बता दूं कि मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, भगवान की दया से मैंने भी LLB कर रखा है। ऐसा नहीं है, सारे पढ़े लिखे शिक्षित अच्छे अच्छे मजिस्ट्रेट, कलेक्टर और अच्छी बड़ी बड़ी पोस्ट पर डॉक्टर MBBS सारे गुरुजी की दया से वहां पे उपदेश ले रहे हैं। और व्यवस्था की बात आप करें तो गुरुजी का जो आश्रम रहता है ना, मतलब उसमें 2 भागों में पार्टीशन रहता है। एक साइड बहनों की व्यवस्था की जाती है और एक साइड भक्तों की व्यवस्था की जाती है। बहनों की साइड कभी भगत नहीं जा सकते हैं और भक्तों की साइड कभी बहनें नहीं जा सकती हैं। उनका भंडारा, उनके वॉशरूम, उनका सारा कुछ बहनों का अलग होता है और भाइयों का अलग होता है, जो भक्त रहते हैं उनका। तो हम और भी जानने की कोशिश करेंगे। जैसे अभी बहन जी ने बताया कि आश्रम में व्यवस्था सही होती है, लेकिन हिमांशु जोशी ने बहुत अभद्र आरोप लगाए हैं। एक और हिमांशु जोशी का आरोप है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने कुछ पुस्तकें छाप रखी हैं, वो भी पुस्तकें बहुत गलत है, उसमें हर कुछ लिख रखा है, मतलब बकवास उसमें छाप रखी है, ऐसा अभद्र तरीके से बोला है। तो सर आप ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध क्यों होता है? संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का विरोध मेरे मतलब हिसाब से इसलिए होता है कि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद 6 7 18 पुराण 11 उपनिषद श्रीमद् भगवत गीता जी और अन्य ग्रंथ हैं, अन्य जो धर्म है जैसे मुस्लिम धर्म कुरान शरीफ और सिख धर्म जिसका धर्म ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब, उन सभी में से प्रमाणित करके बताया है कि कबीर साहिब ही पूर्ण परमात्मा है। और ये जो समाज है हमारा ये जानने को तैयार नहीं है, क्योंकि उनको शिक्षा ही नहीं मिली, उनको कोई प्रमाणित ज्ञान नहीं दिया कि जो कबीर साहब है पूर्ण परमात्मा है। बस यही उनका विरोध है। वो ये कहते हैं कि ये पूर्ण परमात्मा कैसे हो सकते हैं, जबकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी ने उंगली रख रख के धर्म ग्रंथों को, वेदों को, गीता जी को, बाइबल को सब में प्रमाणित करके और नाम सहित उस पर उंगली रख के बताया कि कबीर परमात्मा है। इनका यही विरोध है कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है, ये उनका सबसे बड़ा विरोध है। इसलिए पुस्तकों का वो विरोध करते हैं और हमारी धार्मिक पुस्तकें जो कि शास्त्रों से प्रमाणित हैं उनको जलाते हैं, उनको नष्ट करते हैं, जिसमें वेद मंत्र हैं, गीता के मंत्र हैं, इतने मतलब पवित्र धर्म ग्रंथों के जो मंत्र लिखे हुए हैं उनका अपमान भी हो रहा है, हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा है। वो ये कुछ भी नहीं देखते, वो केवल अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, बस ये उनका मेन मकसद है। आप क्या कहना चाहेंगे हिमांशु जोशी के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कि उसने जो इतना मतलब अनैतिक कार्य किया है, माताओं बहनों के खिलाफ गलत टिप्पणी की, आप क्या कहना चाहोगे? हमारी सरकार से, हमारी मतलब प्रशासनिक व्यवस्था से मतलब ये मांग है कि उसके खिलाफ जो भी हमारे इंडियन पेनल कोड यानी संविधान में जो भी उसके खिलाफ जो सजा है वो उसको सजा मिले, ये हमारी मांग है सभी की। और हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जो उसने बहुत ही अभद्र टिप्पणी की है, जो कि बिल्कुल उसकी गलत बात है, ये कोई प्रमाणित बात नहीं है, उसके खिलाफ उस पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त, जो भी संविधान में जो नियम है उसके तहत उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जो 6 करोड़ अनुयायी हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, हम सब की यही प्रार्थना है कि उसने जो धार्मिक भावना हमारी जो आहत की है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी उसकी सजा मिलना चाहिए उसके लिए, ये हमारी सबकी मांग है जी। तो दोस्तों ये यहाँ पे पुलिस अधीक्षक प्रांगण है विदिशा का, और यहाँ पर ये इसलिए उपस्थित हुए थे, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। जो हिमांशु जोशी नाम का व्यक्ति है उसने कुछ अभद्र टिप्पणियां कर रखी हैं संत रामपाल जी महाराज जी और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ी हुई नाम दीक्षित बहनों माताओं के लिए, तो उसका विरोध करने के लिए ये यहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित हुए थे। तो हम एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये कहा जाता है कि उनसे तो बगैर पढ़े लिखे लोग, मतलब जो
पढ़े लिखे नहीं है, जिनको कुछ नहीं आता, गंवार, इस तरीके से उसने टिप्पणी जो कर रखी है। तो क्या ऐसा सही है क्या? देखिए सर, जो इस तरीके की इन्होंने टिप्पणी की है ये बिल्कुल गलत है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से पढ़े लिखे लोग भी जुड़े हुए हैं। मैं खुद एक टीचर हूँ। यहाँ पे काफी लोग हैं ऐसे जो अच्छी-अच्छी पोस्ट पर हैं, पढ़े लिखे हैं सारे, और सभी लोग धर्म ग्रंथों से, जो शास्त्रों से प्रमाणित उन्होंने ज्ञान दिया है, उसको सभी ने मैच किया है, उसके बाद ही सभी लोग उनसे जुड़े हैं। तो ये कहना कि अनपढ़ लोग और सिर्फ जो अशिक्षित लोग हैं वो ही संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, ये बिल्कुल गलत है। एक और लास्ट प्रश्न है, उसने बोला है कि आप लोग ना शास्त्रों के आधार पे भक्ति नहीं करते, सनातन को नहीं मानते, तो इसके बारे में क्या होगा? आप शास्त्रों को नहीं मानते क्या? ये बिल्कुल गलत है। हम लोग बिल्कुल हमारे शास्त्रों को मानते हैं, गीता को मानते हैं, 4 वेदों को मानते हैं, जितने भी हमारे 18 पुराण 6 शास्त्र हैं, हम सभी को मानते हैं, और उनमें जो भक्ति साधना लिखी गई है वही हमारे संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं, जिसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो सर, जैसे अगर आप लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में आज उपस्थित हुए, आप लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया और एफआईआर की आपने मांग करी है, अगर इसके बावजूद भी अगर कोई कड़ी कार्रवाई जो आप लोग चाहते हैं वो नहीं हो पाती, तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा सर? देखिए सर, आपके चैनल के माध्यम से हम सभी संत रामपाल जी महाराज की अनुयायी बता देना चाहते हैं, यदि सरकार ने इस उपद्रवी के खिलाफ तुरंत एफआईआर करके कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त नहीं की, तो हम पूरे भारतवर्ष में 6 करोड़ अनुयायी हैं, वह जमीनी स्तर पर उतर करके एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार को उसकी बात को मानना पड़ेगा। आपको आश्वासन मिला है? बिल्कुल, अभी कलेक्टर महोदय जी से माननीय एसपी महोदय जी ने बहुत ही अच्छे आश्वासन दिया है कड़ी कार्रवाई करने के लिए, उन्होंने बोला है। तो ये थे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, और हम आज विदिशा में हैं। ये आवेदन देने के लिए आए थे, एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए थे हिमांशु जोशी की, और बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आए। ये लोग, इन्होंने बताया, ये लोग दुखी हैं क्योंकि अभद्र टिप्पणियां उसने कर रखी हैं। तो आगे आपको और भी जानकारी बताएंगे, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को देख ही लिया है। इसी प्रकार पूरे देश में हिमांशु जोशी के ऊपर एफआईआर लॉन्च की गई है, और सभी ने यह मांग की है कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी, जो भी इस धारा के तहत इसके ऊपर मुकदमा बनता है उस पर दर्ज किया जाना चाहिए, इसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और इसे संत रामपाल जी महाराज जी से माफी मांगना चाहिए, क्योंकि इसने बेबुनियाद जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पर टीका टिप्पणी की है, बेबुनियाद इसने जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों पर आरोप लगाया है, संत रामपाल जी महाराज जी पर आरोप लगाया है बेबुनियाद। इसके पास कोई भी ऐसा सबूत भी नहीं है, तो इसके ऊपर ये एफआईआर पूरे हर जिले में जाकर के एफआईआर कराई गई है। और मैं हिमांशु जोशी से एक कहना चाहता हूं, यदि तेरे पास ज्ञान है, यदि तू ज्ञान चर्चा करना चाहता है, तो किसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के किसी भी शिष्य के पास आकर के आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा कर सकता है। ऐसे बौखलाने से, या ऐसे ज्ञान गंगा को फाड़ने से, या ऐसे जाकर जैसे तूने हल्द्वानी में, उत्तराखंड में जाकर के, या लोगों को इकट्ठा करके तूने, जो गुंडे मवाली लोग हैं उनको इकट्ठा करके तूने पुस्तकें छुड़ा करके, पुस्तकों को फाड़ करके, और तूने जो ऐसा काम किया है, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ऐसा करने से पूरे देश की भोली भाली जनता नहीं है कि पूरे देश की जनता मान जाएगी, या संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन रुक जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का मिशन आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। भारत देश में नहीं, विदेशों में भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हर जगह नामदान केंद्र और आश्रम बन चुके हैं, क्योंकि आज बच्चा बच्चा जागृत हो चुका है। तुम जैसे तुम जोशी हो, या कथावाचक हो, या जो ब्राह्मण हो, जिनने लोगों को भक्ति के नाम पर गुमराह किया था, लोगों को ठगा था, आज वो दुनिया जागृत हो चुकी है। सबको पता लग चुका है हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, हमारे वेदों में क्या लिखा है। संत रामपाल जी महाराज जी इंटरनेशनल चैनल के माध्यम से सभी को दिखा दिया है कि संत रामपाल जी महाराज जी दिखाते हैं कि 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में कौन है वो असली परमात्मा, जिसकी पूजा करना चाहिए, जिसकी भक्ति करना चाहिए। भगवान कैसे प्राप्त होगा, वो भगवान साकार है या निराकार है, तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आ सकता है, क्योंकि तुम जैसे लोग बेकारी हो। तुम जैसे लोगों को केवल अपनी रोजी रोटी दिख रही है। तुम जैसे लोग क्या कहते हो, मानने का, ये लोग मानते नहीं देवी देवताओं को। मानने का मतलब क्या उन पर जल चढ़ाना या अगरबत्ती घुमाना नहीं होता है। अरे मानने का मतलब उन देवताओं की जो सत भक्ति हमारे शास्त्रों में लिखी है वो होता है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के सभी शिष्य सत भक्ति करते हैं और सत भक्ति को मानते भी हैं। आज तक जितने भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, अपने 4 वेद, गीता,
इनके खिलाफ नहीं जाते हैं। हम लोग मानते हैं, हम लोग सच्चे सनातनी हैं, हम लोग इस गीता को मानते हैं। गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में जो लिखा है, हे अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से सनातन धर्म शाश्वत धाम को प्राप्त होगा। अरे तुमको पता ही नहीं वो परमेश्वर कौन है, जिसके बारे में बताने वाला स्वयं गीता बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है तो मैं बड़ा हुआ काल हूं। जिसे तुम लोग भगवान मान रहे हो वो स्वयं कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं। गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 में कह रहा है कि मैं बड़ा हुआ काल हूं, मैं अभी अभी प्रकट हुआ हूं। ये लोग लड़ेंगे तो भी मारे जाएंगे नंतर, मैं इनको खाने के लिए आया हूं। तुम लोगों को कहां पता है कि गीता जी का ज्ञान क्या है। अरे गीता अध्याय 4 के 34 में लिखा है, हे अर्जुन उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम कर कपट भाव छोड़ करके। वो ज्ञानी पुरुष तुझे सरलता पूर्वक दंडवत प्रणाम करने से वो उस मंत्र का उपदेश करेंगे जिससे तेरा उद्धार होगा। तत्वदर्शी संत जिसकी पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक बताई है। तुम्हें क्या पता है, तुम तो केवल लोगों की गिरह उतारने वाले जोशी हो, तुम तो शनिचर लेने वाले हो, तुम तो शनिचर भगाने वाले हो, उनको शनिचर भगाने के नाम पर ठगने वाले जोशी हो। तुमको क्या पता होगा भगवान क्या होता है, उसकी प्राप्ति कैसे होती है, हमारे सदग्रंथों में लिखा क्या है। यदि तूने गीता जी को पढ़ लिया होता तो तू कभी भी संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध नहीं करता। संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो भारत भूमि पर कि जिन्होंने शास्त्र खोल के दिखाए हैं। आज तक एक भी ऐसा कथावाचक, एक भी ऐसा संत नहीं है जिसने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण खोल के दिखाए होंगे। हिमांशु जोशी, यदि तू आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा करता, आध्यात्मिक ज्ञान को समझ लिया होता तो ऐसी हरकतें कभी नहीं करता बच्चों वाली। और तू कहता है कि इनके तो अनपढ़ लोग हैं। अरे तेरे जैसे मूर्ख होंगे जो ऐसे बात करेंगे। अरे यहां पर आकर के देख, आश्रम में लाखों करोड़ों लोग हैं, क्या पूरी दुनिया अनपढ़ है? तू ही एक पढ़ा लिखा है। तू कहता है यहां पर केवल कम जो गरीब लोग होंगे वही आते होंगे। अरे तू क्या जाने, यहां आकर देख संत रामपाल जी महाराज जी के सतलोक आश्रम, धनाना धाम सतलोक आश्रम में किसी में जाकर देख, बैतूल में जाकर देख, यहां पर करोड़ों लोग आते हैं जो सभी ऐसे ऐसे लोग हैं जो नौकरी भी करते हैं, एसआई की नौकरी करते हैं, डॉक्टर हैं। कौन यहां पर नहीं है? संत रामपाल जी महाराज जी। अरे वही व्यक्ति तेरे जैसा मूर्ख होगा जो संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को नहीं मानेगा, क्योंकि तेरे जैसे लोगों की जो रोटी चल रही है वो बंद होने की कगार पर है, इसलिए तुम लोग नहीं मानते हो। नंतर संत रामपाल जी महाराज जी ने बच्चे बच्चे को उंगलियों पर 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण रटा रखे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी वो ज्ञान दे रहे हैं विश्व के अंदर ऐसा आज तक किसी ने नहीं दिया है, शास्त्रों में प्रमाण। अरे तुम लोग जैसे थोड़ी हैं, दिन भर नशा करो और शाम के कह दो कि हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। शाम को मांस खाओ, सुबह आरती उतारने लगो, तुम कहो कि भगवान की पूजा कर रहे हैं। ऐसे भगवान नहीं मिलता है, ना वो भगवान है जो तुमको ना वो संत है जो ऐसे आडंबर बताता है। गीता जी में लिखा है, रामायण में लिखा है, रामायण कहती है कलयुग योग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार नाम गुणगाना। कलयुग के अंदर कोई पाखंड नहीं करना चाहिए, कलयुग के अंदर कोई भी गतिविधि ऐसी नहीं करना चाहिए। कलयुग के अंदर तो सत्य भक्ति करना चाहिए। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, सो नर भव सागर तर जाहा। उस परमेश्वर की भक्ति करना चाहिए जो भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित हो। वो शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति केवल संत रामपाल जी महाराज जी ही देते हैं, विश्व का कोई भी धर्म गुरु नहीं देता है। विश्व में कोई भी वो तत्वदर्शी संत नहीं है जो गीता जी अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 तक वो पहचान बताई है। तुम जैसे मूर्ख क्या समझो शास्त्रों को, क्या समझो वेदों को, क्या समझो पुराणों को। तुम तो केवल पोथी पढ़ करके लोगों को ठगने वाले हो, पोथी दिखा करके, कथा बाज करके दिखाकर लोगों को ठगने वाले हो। शनिचर भगा करके लोगों, शनिचरी लेकर के उन लोगों से तुम जैसे जोशी क्या समझो कथा क्या होती है, भागवत क्या होती है, उसमें क्या लिखा होता है। तुम तो केवल लोगों को गुमराह करके उनका धन ऐंठने में लगे रहते हो। संत रामपाल जी महाराज जी ने शास्त्र खोल के दिखाया है, सद्भक्ति करने वाले का मोक्ष होता है और वो सतलोक में जाता है, जो गीता अध्याय 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है, जहां जाने के बाद साधक लौट के पुनः जन्म मृत्यु में नहीं आता है। तो सद्भक्ति केवल और केवल संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। यदि तू ज्ञान चर्चा करना चाहता है तो तेरे लिए खुली चुनौती है हिमांशु जोशी। यदि तू ज्ञान चर्चा करना चाहता है, किसी भी आश्रम में आकर के किसी भी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के साथ बैठ करके ज्ञान चर्चा कर सकता है। तुझे 4 पॉइंटों में झूठा साबित कर देंगे। तू केवल दंगा तो करा सकता है, क्योंकि तेरे गुरु जैसे नशेड़ी हैं, तो तू तो और नशेड़ी होगा। तो दंगा तो करा सकते हो, लोगों में भड़का सकते हो, लेकिन शांति, अमन शांति, लोगों में एकता
कभी नहीं ला सकते हो जो संत रामपाल जी महाराज जी ले आ रहे हैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी के करोड़ों अनुयायी हैं, एक साथ बैठ करके खाते हैं, एक साथ बैठ करके सोते हैं, एक साथ बैठ करके रहते हैं, और कोई जाति पाति भेदभाव छुआछूत नहीं है। तो आप लोगों की केवल रोजी रोटी बंद होने के कारण आग लगी हुई है आप लोगों के हृदय में। आप लोग ज्ञान से कोई मतलब नहीं रखना चाहते हो। यदि आप लोग ज्ञान समझना चाहते हैं और मोक्ष कराना चाहते हैं, आप लोगों को पता हो जाएगा ना, तो आप लोग कबीर को ही भगवान मानेंगे। और कबीर भगवान मानना बड़े मुश्किल की बात हो रही है। जो संत रामपाल जी महाराज जी अपने बचनों में कहते हैं कि इतना बड़ा कलेजा चाहिए कबीर को भगवान मानने में, क्योंकि तुम गोबर को भगवान मान सकते हो, पत्थर को भगवान मान सकते हो, किसी पेड़ पौधे को भगवान मान सकते हो, लेकिन कबीर को भगवान नहीं मान सकते हो। क्योंकि कबीर साहब ने कहा है ना कि पाहन पूजे हरि मिले तो हम तो पूजे पार, या से तो चकिया भली पीस खाए संसार। मनुष्य जीवन में उस परमेश्वर की भक्ति के लिए मूल मंत्र की आवश्यकता होती है, इन आडंबर की आवश्यकता नहीं होती है। और जटाजूट रखाने से संत नहीं होता है, वेशभूषा बनाने से संत नहीं होता है। संत की पहचान तो केवल आत्म ज्ञान से और परमात्म ज्ञान से होती है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी के अंदर है। संत रामपाल जी महाराज जी इकलौते ऐसे संत हैं जो शास्त्र खोल के पूरी दुनिया को दिखाए हैं। और तुम जैसे भीख मांगने वाले हिमांशु जोशी, तुम जैसे भीख मांगने वाले लोगों को आग लग रही है कि यहाँ भीख कहां से मिलेगी। जो आज तक ये दया की भीख तुम लोगों को मिल रही थी, धर्म के नाम पर भीख मिल रही थी, तो धर्म तुम्हारा, धर्म के नाम पर लोगों को ठग रहे थे, ये रोजी रोटी आप लोगों की बंद होने वाली है। इसीलिए आप लोगों को मिर्ची लग रही है। यदि तुम ज्ञान चर्चा करना चाहते हो तो तुम्हें खुली चुनौती है, किसी भी आश्रम में आकर संत रामपाल जी महाराज जी की तुम ज्ञान चर्चा कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।